नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब हो जाए। अगला सवाल दिया हुआ है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र देश को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, जो भी वही विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस तापमान पर सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पे ये दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लॉर्ड कर्जन के हुआ था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा जो है वो वायरस के कारण नहीं होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है हमारा, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? उसका सही जवाब हो जाएगा अशोक घोष ने की थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो 7 होता है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक जो वो गुरु नानक देव थे। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर 1962 में की गई थी। ऑप्शन सी जो इसका भी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, पृथ्वी के फेफड़े लंग्स ऑफ द अर्थ के रूप में किस जंगल को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर अमेजन वर्षावन को जाना जाता है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर नाभिकीय संलयन, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है। कहाँ स्थित है? पेरिस में। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह कार्य करता है? तो वो जो है अवतल लेंस के प्रकार काम करता है, जिसको इंग्लिश में कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित। कौन सी महासागर में? प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है,
किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइड्रेट। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है भारत के किस राज्य को देवताओं का निवास कहा जाता है? तो भारत के जो उत्तराखंड राज्य है उसको हम देवताओं का निवास भी कहते हैं। ऑप्शन बी जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली भारत में किए गए थे। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का जो आविष्कार है वो जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। इंग्लिश में इसको J.L. बेयर्ड ने किया था। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है किस ग्रह के चारों ओर वलय रिंग्स पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि के भी पाए जाते हैं, बृहस्पति, यूरेनस। इसका राइट आंसर जो उपयुक्त सभी के वलय में पाया जाता है, चारों वलय में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में 30 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और आपने इस 30 में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।